ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का बेसिक जितना भी है वो बता दिए हम, ठीक है। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज नंबर 1 करने वाले हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन आज हम लोग इस क्लास में सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन में है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक में है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, दूसरा में है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें दिया हुआ है ए बी बराबर, इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एक में साइन ए कॉस ए और दो में साइन सी, उसके बाद है कॉस सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हमें त्रिभुज का दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर तीनों साइड मिल गया तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में आसानी हो जाएगी और हम आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या है ये पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। पाइथागोरियन थ्योरम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ए बी का वैल्यू देखेंगे क्या है, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी 24 को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49। अभी इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625 और ए सी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को अगर इधर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 625 अंडर रूट और इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो हमें ए सी मिल गया 25 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी देखिए हमें त्रिभुज का तीनों साइड मिल गया, त्रिभुज का तीनों साइड मिल गया, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया और ए सी मिल गया। तो अब हमारा आसानी से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो साइन में रेशियो क्या होता है, साइन में रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ है बी सी, तो लिखेंगे साइन ए बराबर बी सी बाई हो जाएगा ए सी। तो बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। दूसरा है साइन कॉस ए, कॉस ए में क्या हो जाएगा, कॉस ए में होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस इसका क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन बोलता है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन ए में हम लोग यहाँ से ये कोण निकालें, सी में ये कोण निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस कोण के लिए ध्यान देना है, इस कोण के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बी सी जो है वो हो जाएगा बेस इस कोण के लिए, कोण सी के लिए। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी बी बाई ए सी हाइपोटेनस। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर।
कॉस सी में हो जाएगा, कॉस सी में हो जाएगा, कॉस सी में हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस इसके लिए, कौन सी के लिए, ये चीज़ बेस हो जाएगा, तो हो जाएगा बेस के लिए हो जाएगा बी सी बाई ए सी। ये हो जाएगा क्या, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोलता है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान निकालिए। त्रिभुज दिया हुआ है आकृति 8.1 में एक त्रिभुज दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर जिसमें पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको बोलता है tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालें। tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालें। एक रेशियो इसका है, एक रेशियो इसका है। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे, कि हम लोग त्रिभुज का दो साइड हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। और अभी हमको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो क्यू आर को एज इट इज़ रखते हैं, क्यू आर को एज इट इज़ रखते हैं और पी क्यू को पी आर की तरफ भेज देते हैं। तो हो जाएगा क्या, पी आर स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। अभी देखिए पी आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में है पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अभी और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144। अभी इसको माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। और क्यू आर बराबर मिल जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, क्यू आर बराबर 25, ये आ जाएगा 5। तो हमें क्यू आर मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब आसानी से हम ये दो रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है tan p माइनस cot r। तो tan p इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan में रेशियो क्या होता है, tan में रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा में है कॉट आर। कॉट है इस कोण के लिए, तो कॉट में होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस कोण के लिए बेस हो जाएगा क्यू आर, तो इस कोण के लिए हो जाएगा बेस क्यू आर, यहाँ लिखेंगे क्यू आर, और हो जाएगा परपेंडिकुलर तो हो जाएगा पी क्यू। तो अभी इसका वैल्यू क्या है, क्यू आर का वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू का वैल्यू क्या है 12। तो क्वेश्चन में बोलता है tan p माइनस cot r है। तो अगर हम इसका वैल्यू रखें डायरेक्ट 5/12 माइनस 5/12, क्योंकि दोनों का वैल्यू tan p और tan r
दोनों का वैल्यू 5/12 आया है, तो ये क्या हो जाएगा 5/12 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भारी नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान निकालिए। यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान निकालिए। क्वेश्चन में दिया है इफ sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं एक समकोण त्रिभुज लेके, समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। तो साइन में रेशियो क्या हो जाता है, साइन में रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है इसका अभी यहाँ पे 3, हाइपोटेनस है 4। तो अभी हमको बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम। हो जाएगा AC² बराबर क्या हो जाएगा AB² प्लस BC²। और हमें निकालना है AB, तो AB को ऐसे ही रखेंगे और BC को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये AC² माइनस BC²। और AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और BC का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा कितना 7। और AB बराबर हम निकालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा √7। तो हमें तीसरा साइड भी √7 मिल गया। अब हमें तीनों साइड पता है, तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो cos a में रेशियो हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा इसका कितना AB बाई AC। तो AB का वैल्यू क्या है √7, AC का वैल्यू कितना है 4। ओके, दूसरा में है tan A का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है tan A। तो tan A में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और AB का वैल्यू हो जाएगा √7। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व्ड। ओके, tan cos A और tan A का वैल्यू निकाल। तो चौथा क्वेश्चन में बोलता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालिए। क्वेश्चन में दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है इफ 15 cot A बराबर 8 हो, तो हमें निकालना है क्या, हमें फाइंड करना है sin A और sec A। sin A और sec A का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें किसी भी रेशियो को निकालने के लिए 3 साइड होना ज़रूरी है। तो 3 साइड में हम एक साइड फाइंड कर सकते हैं अगर 2 साइड दिया है तो यहाँ पे देखिए 2 साइड दिया है, लेकिन तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये 15 को अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा cot A बराबर 8/15। तो अभी हमको एक रेशियो मिल गया, अगर हम एक त्रिभुज लेके देखें, एक राइट ट्रायंगल लेंगे ABC। तो कॉट में क्या होता है, कॉट में होता है बेस बाई परपेंडिकुलर रेशियो। तो बेस इसका क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर। तो हमें 2 साइड अभी मिल गया। अभी हमें तीसरा साइड फाइंड करना है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे क्या हम पाइथागोरियन थ्योरम। तो हो जाएगा AC² बराबर हो जाएगा क्या AB² प्लस BC² और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 8
तो 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू हो जाएगा कितना 15। BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 64 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 225 और करेंगे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, ये हो जाएगा 6 2 8 और ये 289। तो अगर हम AC बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा क्या √289, ये इसका रूट आ जाएगा 17। तो हमें AC बराबर मिल गया 17। तो अब हमें त्रिभुज का तीनों साइड पता है, तो अब हमें रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं पहला साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ BC बाई AC। तो BC का वैल्यू क्या है 15, BC का वैल्यू क्या है 15, AC का वैल्यू क्या है 17। सेक में हो जाएगा, सेक में क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस। सेक का रेशियो होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा इसका AC और बेस हो जाएगा AB। तो ये हो जाएगा AC का वैल्यू है 17, AC का वैल्यू है 17 और AB का वैल्यू है 8। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा बराबर हमें दिया हुआ है, इफ सेक थीटा बराबर दिया हुआ है हमें 13/12, तो हमें बाकी बचे 5 त्रिकोणमितीय रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC। सेक में देखना है सबसे पहले सेक में रेशियो क्या होता है। सेक में रेशियो होता है हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, बेस हो जाएगा 12 और ये कोण हमें थीटा निकालना है, तो सबसे पहले हमें लंब निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हमें निकालना है क्या BC स्क्वायर निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB को इधर दे देंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अभी AC का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB दिया हुआ है, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 169 माइनस हो जाएगा 144 और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। BC बराबर हो जाएगा √25 जो आ जाएगा 5। तो हमको ये मिल गया 5। अब हमें त्रिभुज का तीनों साइड पता हो गया, तो अब हम बाकी बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 में लेते हैं साइन थीटा में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या BC, हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो BC का वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेनस 13। कॉस में हो जाएगा कॉस थीटा में क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा इसका AB, हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो AB का वैल्यू क्या है 12 और AC का वैल्यू क्या है 13। उसके बाद tan का देख लेते हैं। tan थीटा में क्या हो जाएगा, tan में रेशियो होता है बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ BC और बेस हो जाएगा AB। तो BC का वैल्यू क्या है 5 और AB का वैल्यू क्या है 12। उसके बाद
कॉसेक का देख लेते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉसेक थीटा में। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 30 और इसका वैल्यू है BC का वैल्यू क्या 5। सीधा वैसे भी साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे क्या कॉट। कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा में हो जाएगा, कॉट थीटा का रेशियो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। AB का वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू क्या है 5। इसको टाइम का उल्टा भी देख सकते हैं। तो टाइम में देखिए, टाइम में 5/12 है तो कॉट में 12/5 हो गया। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल लिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। सेक थीटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 में है कोण A और कोण B न्यून कोण है जहाँ कॉस A बराबर कॉस B है। तो हमें फाइंड करना है, कोण A बराबर कोण B है या नहीं है। तो क्वेश्चन से सबसे पहले देखते हैं हम। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है ये 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सबसे पहले है एक त्रिभुज लेते हैं ABC, ठीक है। इसमें बोलता है कोण A, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, A B इसको कर देते हैं, C इसको कर देते हैं। तो बोलता है कोण A और कोण B, ये कोण और ये कोण न्यून कोण है। न्यून कोण कोई भी कोण तभी होता है जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो, दो कोण का योग 90 डिग्री हो। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कोण C क्या हो जाएगा 90 डिग्री और कोण A कोण B मिला के क्या हो जाएगा, अगर न्यून कोण है तो 90 डिग्री। और क्वेश्चन में दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। तो हम cos का रेशियो लिखते हैं। सबसे पहले cos का रेशियो लिखते हैं। cos में क्या होता है बेस हो जाएगा इसका AC बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ पे AB, ठीक है। और बराबर है cos B के इस कोण के लिए। इस कोण में क्या हो जाएगा, इस कोण का बेस क्या हो जाएगा, इस कोण का बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AB, हाइपोटेनस हो जाएगा AB। तो अभी देखिए AB से AB ये कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा मेरे पास क्या AC बराबर BC, यानी कि ये साइड बराबर है। अगर ये साइड बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा, कोण A बराबर कोण B। इस तरह भी कह सकते हैं इसे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग बाकी बचा क्वेश्चन, हम लोग 4 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो एक नंबर में निकालना है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा में निकालना है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में है cot थीटा बराबर 7/8। क्वेश्चन नंबर है 7। cot थीटा बराबर है 7/8। तो हमें फाइंड करना है एक में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नंबर 2 में फाइंड करना है, नंबर 2 में फाइंड करना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इतना का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, और कॉट में देखेंगे रेशियो क्या होता है। तो कॉट में रेशियो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा क्या 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। तो हमें 2 साइड पता हो गया, तीसरा साइड हमें पता करना पड़ेगा। तो यूज़ करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर और हो जाएगा 49 प्लस 64, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 13 का 3, बाकी 1 6 4 10 1 11। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा √113। तो तीसरा साइड भी हमें मिल गया 113। ठीक है, तो अब हमें तीनों साइड पता है। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, साइन में होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या है 8, और हाइपोटेनस क्या है √113। ठीक है, दूसरा में है 1 माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 8 बाई √113, बाई में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस में होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा क्या इसका 7, हाइपोटेनस हो जाएगा √113, और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस 7 √113। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, या एलसीएम लेने से बेहतर एक काम करते हैं, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे इसको 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई √113 का होल स्क्वायर, नीचे भी वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई √113 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और बाई में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 113, इसका भी रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, बाई हो जाएगा 113, और बाई में हो जाएगा 1 माइनस, अभी इसका भी एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 बाई 113। ठीक है, तो अभी ये कि 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, अभी मेरे पास आ जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49। अभी हम माइनस करेंगे इसको, माइनस करेंगे इसको, ये 49 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। एक हो गया। दूसरा में था कॉट स्क्वायर का मान निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था। तो कॉट में क्या होता है, कॉट में रेशियो हो जाता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बेस, तो बेस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बाई हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, और हो जाएगा ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा 49 बाई 64।
इसका भी सेम आंसर आया, इसका भी सेम आंसर आया 49/64, उसका भी आंसर सेम है 49/64। ओके, तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन बाकी बचा हुआ क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में। तब तक इसे समझिए, इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए, कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिए हमें।